students, this is Santosh Kumar Sinha, your English faculty, and welcome to my channel that is called ज्ञान गुरु इंग्लिश। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आजकल का हमारा जो सेशन चल रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट से चल रहा है। इसके पहले जो मेरा वीडियो था वो था बिल्कुल एकदम आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और आज जो आपके सामने मैं जो लेके आया हूँ वो रहेगा आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट, यानी कि रीअरेंज द सेंटेंसेस और बैंकिंग लेवल का, मतलब बैंकिंग पीओ क्लर्क लेवल का जो एग्जाम्स रहेगा वही रहेगा। और इसके बाद का जो वीडियो में होगा यानी कि कल और परसों जो मैं बनाऊंगा वो आपका एसएससी लेवल का रहेगा। तो हर दिन अलग अलग लेवल का आपका क्वेश्चंस मिलेगा। तो आज हम लोग का सेशन रहेगा बैंकिंग, चाहे पीओ का हो चाहे क्लर्क का हो, हम लोग को सेंटेंस को रीअरेंज करने का हम आपको ट्रिक्स बताएंगे। और ये जो टॉपिक है ना सेंटेंस रीअरेंजमेंट, चाहे बैंक एग्जाम दीजिए, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम दे दीजिए, चाहे डिफेंस का सीडीएस सीपीओ सीपीएफ कोई भी एग्जाम दे दीजिए, मतलब आपका सेंटेंस में, मतलब आपका क्वेश्चंस में सेंटेंस रीअरेंजमेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग का जो सेशन रहेगा सेंटेंस को रीअरेंज करना रहेगा और प्योर बैंकिंग और क्लर्क का रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग का कुछ क्वेश्चंस क्या है। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ है और उसको मैं पढ़ देता हूँ और उसके बाद उसको मैं ट्रिक्स बता दूंगा कि कैसे उसको सॉल्व करना है। एक्चुअली सेंटेंस रीअरेंजमेंट का मतलब होता है कि कोई भी सेंटेंस जो है ना, कोई भी पैराग्राफ है, पारा जम्बल्ड है, पूरा मिक्सअप हो गया, मतलब आगे पीछे हो गया। जैसे कोई भी घटना है उसको क्रमबद्ध में आपको सजा के लिखना रहेगा। जैसे पहले किसी के जन्म होता है, बच्चा पहले जन्म लेता है, उसके बाद वो ग्रो अप होता है, उसके बाद एडल्ट होता है, उसके बाद में जॉब करता है, उसके बाद में पूरा एडल्ट हो जाता है और पूरा मैच्योर हो जाता है, उसके बाद लास्ट में उसका डेथ होता है। तो पहले उसका बॉर्न, उसके बाद वो यंग होता है, उसके बाद में पढ़ाई लिखाई करता है, उसके बाद में जॉब मिलता है, उसके बाद में वो पूरा घर का मैच्योरिटी पर्सन हो जाता है, मैच्योर पर्सन हो जाता है, घर को चलाता है। लास्ट में जो लाइफ का रूल है, जो डेथ, वो तो होना ही है सबको। तो एक आदमी का जिंदगी में 7 चरण होता है, 7 स्टेप्स होता है। तो कोई भी सेंटेंस को पहले हम लोग उसको रीअरेंज में सजाएंगे, मतलब प्रॉपर वे में सजाएंगे कि सबसे पहला घटना कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा। थोड़ा सा भी गैपिंग नहीं होगा। अगर गैपिंग हो जाएगा तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। थोड़ा सा भी गैप मतलब आपका आंसर 0 हो जाएगा। तो प्रॉपर सीक्वेंस में हम लोग सेंटेंस को यानी कि पैराग्राफ को सजाएंगे। एक पैराग्राफ मिलेगा, पूरा पारा जंबल रहेगा, जंप हो जाएगा। आपको प्रॉपर वे में सजाना है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दिया ना कि कोई भी बच्चा पहले जन्म लेता है, उसके बाद वो यंग होता है, उसके बाद एडल्ट होता है, स्कूलिंग कॉलेज जॉब वूब होता है, उसके बाद घर चलाता है, उसके बाद में घर के गार्जियन बनता है, और लास्ट में जो नेचर का जो रूल है वो हम लोग फॉलो करते हैं। तो वही चीज़ आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन है जो कि बैंक पीओ में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सो लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन एंड व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के इसका मीनिंग समझा दूँ, उसके बाद इसका ऑप्शन जो दिया हुआ 4 ऑप्शन ए बी सी डी, उसको मैं बताऊंगा कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए ए में बोलता है द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज फुल ऑफ सच फाइटिंग्स बिटवीन कम्युनिटी नेशंस एंड पीपल। एक बार और देख लेते हैं। द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज फुल ऑफ सच फाइटिंग्स बिटवीन कम्युनिटी नेशंस एंड पीपल, यानी कि मानव जीवन का जो इतिहास है ना, एकदम मतलब कम्युनिटी नेशंस, एक नेशन दूसरे देश से मतलब लड़ता है और एक लोग दूसरे लोग से मतलब लड़ते हैं, मतलब ये मानव जीवन का नेचर है एकदम। बी में बोलता है फ्रॉम द प्राइमेटिव वेपन्स ऑफ वारफेयर मैन हैज एडवांस टू द मॉडर्न न्यूक्लियर वेपन्स। पहले के लोग प्राइमेटिव थे, मतलब उतना सभ्य नहीं थे, उतना सिविलाइज नहीं थे, और धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ और लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए। तो आज हम लोग मॉडर्न न्यूक्लियर वेपन्स में प्रवेश कर गए, यानी कि स्टोन एज से हम लोग आयरन एज में आ गए। पहले स्टोन एज था, उसके बाद हम लोग आयरन एज में आ गए, मतलब धीरे धीरे मनुष्य का मतलब डेवलपमेंट हुआ है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ है। सी में बोलता है एवर सिंस द बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, जैसे ही सभ्यता का विकास हुआ, मैन हैज बीन फाइटिंग विथ ईच अदर, यानी कि जैसे लोगों को थोड़ा सा नॉलेज हुआ, थोड़ा सा ज्ञान हुआ, बस उनका मेन काम हो गया एक दूसरे से लड़ाई करना। जब तक अज्ञानी थे वो लोग लड़ते नहीं थे, लेकिन जैसे उनके अंदर एक भावना आ गया डेवलप होने का, मतलब सभ्य होने का, बस उनके अंदर एक भावना, एक मोटिव, एक फीलिंग्स आ गया कि हमको कैसे उनसे सुपीरियर साबित होना है। मतलब हर आदमी एक कंपटीशन में लग गया है कि मुझे उनसे सुपीरियर होना है। ठीक है, सी में बोलता है। डी में बोलता है अ मॉडर्न वार इज साइंटिफिक इन कैरेक्टर। आज का जो मॉडर्न वार है ना वो साइंटिफिक हो सकता है कैरेक्टर में, बट द बेसिक इफेक्ट इज द सेम। यहाँ बेसिक इफेक्ट का मतलब होता है जो उसका बेसिक प्रभाव होता है, मतलब दुष्परिणाम जो होता है ना वो सेम होता है। वार चाहे मॉडर्न हो चाहे अनसिविलाइज्ड हो, उसका बेसिक परिणाम क्या होता है, बर्बादी। वार मीन्स डिस्ट्रक्शन नॉट कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ वार से रिलेटेड है। ई में बोलता है द ओनली डिफरेंस नाउ सीम्स टू बी इन द इफिशियंसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर किलिंग ईच अदर। एक बार और देखते हैं ई को। द ओनली डिफरेंस नाउ सीम्स टू बी इन द इफिशियंसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर किलिंग ईच अदर। तो इसमें फर्क क्या है, पहले का जो वेपन्स था और आज का जो वेपन्स है, दोनों में आसमान जमीन का अंतर था। पहले लोग शेर को पत्थर से या ईटा से या ढेला से मारते थे। अभी क्या हो गया कि AK-47 से या बहुत तरह का वेपन्स आ गया जो पूरा एक्टिव है, एकदम तुरंत देन एंड देयर उसको खत्म कर देता है।
तो सिर्फ इफिशियंसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट का फर्क है, बाकी तो वही बेसिक इफेक्ट आपको वही है। उस टाइम में बर्बाद होता था और आज भी बर्बाद हो रहा है, उस टाइम में कम बर्बादी होता था और आज बहुत ज़्यादा बर्बादी होता है। तो ये हो गया पैसेज का एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। अब हम लोग को देखना है, देखिए जब भी आप सेंटेंस रीअरेंज करने के लिए बैठेंगे आपके लिए कुछ रूल्स होना चाहिए। सबसे पहला रूल होना चाहिए आपके अंदर कि सबसे पहले हम लोग ओपनिंग सेंटेंस को देखते हैं। ओपनिंग सेंटेंस ये आप लिख सकते हैं। ओपनिंग सेंटेंस को हम लोग देखते हैं जब भी हम लोग सेंटेंस को रीअरेंज करने के लिए बैठते हैं। और कैसे पता चलेगा कि आपका ओपनिंग सेंटेंस है? ये आपका या तो नाउन से या प्रोनाउन से स्टार्ट होता है, और बेसिकली हम लोग को नाउन से ही मिलता है, क्योंकि नाम, किसी भी नाम को नाउन कहते हैं और उसके बदले में आने वाले को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। तो बेसिकली आपको नाउन से स्टार्ट होगा ओपनिंग सेंटेंस। किसी के नाम रहेगा, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, चाहे प्लेस हो, चाहे पर्सन हो, चाहे कोई एनिमल्स हो या कोई नॉन लिविंग थिंग्स हो, मतलब नाम से अगर मिल गया सोचिए वो आपका ओपनिंग सेंटेंस हो गया। पहला ट्रिक्स है। दूसरा ट्रिक्स है इसका सपोर्टिंग सेंटेंस। मतलब किसी भी चीज़ को जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक वो फिट नहीं बैठेगा। हर आदमी को एक दूसरे को सपोर्ट चाहिए। तो जैसे मैदान में एक तो बांस गाड़ देंगे आप, उसको अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो हवा चलेगी तो गिर जाएगा। उसी तरह से हर सेंटेंस में एक सपोर्टिंग सेंटेंस, सपोर्टिंग वर्ब होता है। बिना वर्ब का सेंटेंस बनेगा नहीं। मतलब तुरंत ज्ञान होना चाहिए आपको कि ये आपका ओपनिंग सेंटेंस है और इसके तुरंत बाद कौन सा आपका सपोर्टिंग सेंटेंस होगा। ठीक है। और लास्ट में हम लोग आता है कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष जिसको बोलते हैं हम लोग, फिनिशिंग। ये लास्ट होता है। ये कैसे पता चलेगा कि आपका लास्ट है? इसमें सेंटेंस में दिया रहेगा हेंस, देयरफॉर, सो, बिकॉज, एज, etc। एक बार आप देख लीजिए क्या क्या फिनिशिंग में रहेगा। कंक्लूजन में हेंस, देयरफॉर, सो, बिकॉज, एज। ये अगर मिल गया तो सोचिए आपका फिनिशिंग सेंटेंस है। तो तीन पार्ट है सेंटेंस रीअरेंज करने का। क्या क्या? सबसे पहले होता है ओपनिंग सेंटेंस, ये आपका नाउन से या प्रोनाउन से स्टार्ट होता है। और दूसरा होता है सपोर्टिंग सेंटेंस, यानी कि ओपनिंग सेंटेंस को सपोर्ट करने वाला कौन सा सेंटेंस है। और थर्ड में होता है कंक्लूजन, यानी कि फिनिशिंग, निष्कर्ष। हम लोग कोई भी बात को जब स्टार्टिंग करते हैं तो फिनिशिंग भी करते हैं। बिना फिनिशिंग का सेंटेंस इनकम्प्लीट रह जाएगा। कोई भी घटना होता है तो उसका फिनिशिंग भी होता है। कोई भी कहानी सुनते हैं तो उसका फिनिशिंग भी होता है। कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं आप लोग तो उसका फिनिशिंग भी होता है। तो बिना फिनिशिंग हुए वो चीज़ इनकम्प्लीट कहलाएगा। और कैसे पहचान में आएगा कि आपका ये कंक्लूजन है? हेंस, देयरफॉर, सो, बिकॉज, एज। ये अगर मिल गया तो सोचेंगे आपका सेंटेंस मतलब फिनिश होने जा रहा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग देखते हैं कि इसमें सबसे पहला सेंटेंस कौन सा है जो कि आपको सेंटेंस को रीअरेंज करने में हेल्प करे। देखिए इसका पहला अगर हम पढ़ के बता दें तो आपको क्लियर मीनिंग हो जाएगा। द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज फुल ऑफ सच फाइटिंग्स बिटवीन कम्युनिटी, नेशंस एंड पीपल। तो ये आपका पहला सेंटेंस नहीं लग रहा है। बी में बोलता है फ्रॉम द प्राइमेटिव वेपन्स ऑफ वारफेयर मैन हैज एडवांस टू द मॉडर्न न्यूक्लियर वेपन्स। पहले का वेपन्स था प्राइमेटिव और आज का हो गया मॉडर्न। तो हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स की ओर मूव कर गए। ये भी काम नहीं कर रहा कि ओपनिंग सेंटेंस है, यानी कि ए और बी अभी तक ओपनिंग नहीं मिला। सी में बोलता है एवर सिंस द बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, जब से सभ्यता का विकास हुआ है, मैन हैज बीन फाइटिंग विथ ईच अदर। तो हमारा ओपनिंग सेंटेंस ए कहलाएगा। जब से सभ्यता का विकास हुआ है, मैन हैज बीन फाइटिंग विथ ईच अदर। तो ये हमारा सी हो गया ओपनिंग सेंटेंस। देखेंगे कि सी सबसे पहले हो गया। सी इस पैराग्राफ का पहला सेंटेंस हो गया आपका सी। फर्स्ट इसको लिख सकते हैं आप, जिसमें आपको नॉलेज में रहे। उसी तरह से इसका दूसरा सेंटेंस हो जाएगा। डी में देख लेते हैं क्या बोलता है। अ मॉडर्न वार इज साइंटिफिक इन कैरेक्टर बट द बेसिक इफेक्ट इज द सेम। मॉडर्न वार साइंटिफिक हो सकता है लेकिन उसका बेसिक इफेक्ट वही सेम होता है, बर्बादी। ये भी हमारा ओपनिंग सेंटेंस नहीं है आपका, मतलब ओपनिंग का सपोर्टिंग सेंटेंस नहीं। ओपनिंग तो मिल गया हमारा सी, अब इसका सपोर्टिंग सेंटेंस नहीं मिल रहा है। लास्ट में ई में बोलता है द ओनली डिफरेंस नाउ सीम्स टू बी इन द एफिशिएंसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर किलिंग ईच अदर। तो ये भी आपका सपोर्टिंग सेंटेंस नहीं लग रहा है। तो सपोर्टिंग सेंटेंस हमारा ए हो गया। तो ओपनिंग क्या बोलता है? एवर सिंस द बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन मैन हैज बीन फाइटिंग विथ ईच अदर। जैसे ही सभ्यता का विकास हुआ, लोगों को काम हो गया एक दूसरे से लड़ाई करना। चाहे एक नेशन दूसरे नेशन हो, एक कंट्री दूसरे कंट्री हो, एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी हो, या एक लोग दूसरे लोगों से, मतलब लोगों का काम शुरू हो गया लड़ाई करना, क्योंकि थोड़ा सा उनको जानकारी हो गई। तो हमारा ओपनिंग सेंटेंस को सपोर्ट करने के लिए ए में आ गया। क्या बोलता है? द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज फुल ऑफ सच फाइटिंग्स बिटवीन कम्युनिटी, नेशंस एंड पीपल। तो हमारा ओपनिंग सेंटेंस को ए नंबर जो सेंटेंस है ये सपोर्ट कर रहा है, तो हम ए लिख देंगे यहाँ पर। ये हो गया सेकेंड सेंटेंस। अब हम देखते हैं, प्रोसीड करते हैं कि सी हो गया फर्स्ट, ए हो गया सेकेंड सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। अब थर्ड में हम लोग देखते हैं कि क्या है सपोर्टिंग में।
थर्ड होता है अ मॉडर्न वार इज साइंटिफिक इन कैरेक्टर। कोई भी मॉडर्न वार साइंटिफिक हो सकता है, बहुत एडवांस, बहुत डेवलप हो सकता है, बट द बेसिक इफेक्ट इज द सेम। तो ये हमारा थर्ड सेंटेंस हो गया। नंबरिंग कर देंगे 1 2 3। सी ए डी, सी फर्स्ट सेंटेंस, ए दूसरा सेंटेंस, डी तीसरा सेंटेंस। अब हमको 2 सेंटेंस और खोजना है जिससे पूरा सीक्वेंस में सज जाए। उसके बाद में ई बोलता है द ओनली डिफरेंस नाउ सीम्स टू बी इन द एफिशिएंसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर किलिंग ईच अदर। ये आपका ई हो गया फोर्थ सेंटेंस ई। अब लास्ट वो बच गया जो हम नहीं लिखे, वो आपका लास्ट हो जाएगा। सेंटेंस आपका अपने आप में सज जाएगा। तो हम लोग ए लिख चुके हैं, बी लिख चुके हैं, ए, उसके बाद बच गया एक सेंटेंस और सी ए डी ई, बी बच गया बी। फ्रॉम द प्राइमेटिव वेपन्स ऑफ वारफेयर मैन हैज एडवांस्ड टू द मॉडर्न न्यूक्लियर वेपन्स। पहले प्राइमेटिव वेपन्स था, वेपन्स उतना तरक्की नहीं किया हुआ था, उतना एडवांस नहीं था, और आज हम लोग मॉडर्न न्यूक्लियर वेपन्स में आ गए। तो बी इज द लास्ट सेंटेंस आपका 1 2 3 4 5। ये सेंटेंस का पूरा पैराग्राफ का पूरा मीनिंग था। इसका करेक्ट आंसर हो गया सी ए डी ई बी। इसका करेक्ट आंसर हो गया बी, सी ए डी ई बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका क्या ट्रिक्स है, मैं आपको क्या बताया हूँ। जब भी आप लोग सेंटेंस को इंप्रूव करने के लिए बैठेंगे, चाहे बैंकिंग का हो चाहे एसएससी का हो, तो 3 ट्रिक्स आप लोग को ध्यान में रखना है। सबसे पहला है ओपनिंग सेंटेंस। ओपनिंग सेंटेंस कैसे पकड़ में आएगा, वो या तो नाउन से या प्रोनाउन से होता है। मैक्सिमम नाउन से होता है, प्रोनाउन से बहुत रेयर होता है। जब रेयर है तो कुछ उसका वैल्यू नहीं है। दूसरा हो गया सपोर्टिंग सेंटेंस। आपको मैं बता चुका हूं और फिर भी बता रहा हूं कि जब तक आप किसी भी ओपनिंग सेंटेंस को सपोर्ट करने के लिए दूसरा सेंटेंस नहीं देंगे, जैसे सेंटेंस को सपोर्ट में क्या आता है, वर्ब आता है। जिस मतलब जो भी आप सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं। दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो वर्ब होना चाहिए सेंटेंस के अनुसार। उसके बाद हम लोग कोई भी कहानी को फिनिशिंग करते हैं, कोई भी कहानी, कोई भी लेसन, कोई भी चीज़ को हम लोग लास्ट में फिनिशिंग करते हैं। और ये कैसे पकड़ में आएगा कि ये हमारा फिनिशिंग पॉइंट है। आपका सेंटेंस बनाएगा हेंस, देयरफॉर, सो, बिकॉज, एज। तो आप सोच लेंगे कि ये हमारा फिनिशिंग सेंटेंस है। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट का ही आपका 3 ट्रिक्स है, ओपनिंग सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस और कंक्लूजन। और इंडिया के किसी भी एग्जाम्स में, चाहे बैंक पीओ हो चाहे क्लर्क हो, ये पूछता ही पूछता है 5 नंबर का। इसलिए आप लोग को बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाना पड़ेगा और जितना भी डाउट है उसको क्लियर करना पड़ेगा। मतलब ये क्वेश्चन एकदम आपको मिलेगा ही मिलेगा। और आज का जो हम लोग का सेशन रहेगा बैंक पीओ क्लर्क का रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।